अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, क्रिकेट और मुशायरा। आज हम एक नज़म पढ़ने वाले हैं जिसका उन्वान है क्रिकेट और मुशायरा। आप सोच रहे होंगे भला क्रिकेट और मुशायरे का क्या मुवाज़ना? हाँ जी जनाब, शायर की यहाँ पर यही खूबी है कि उन्होंने इस नज़म का मुवाज़ना किया है क्रिकेट और मुशायरे का, कि क्रिकेट क्या होता है और मुशायरा क्या होता है, और शायर ने इन दोनों को एक जैसी चीज़ करार दिया है। चलें, तो जो हमारी नज़म है क्रिकेट और मुशायरा, हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं नज़म का मफ़हूम। यानी हमारी नज़म कौन सी है? क्रिकेट और मुशायरा। तारुफ़ शायर कौन है इनके? दिलावर फ़िकार, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और तीसरी अहम चीज़ मरकज़ी ख़याल। चलें, तो फिर हम सबसे पहले मफ़हूम जानते हैं नज़म का। अच्छा जनाब, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है नज़म का मफ़हूम, शायर ने एक तकाबुली जायज़ा किया है। ये नज़म बहुत ही प्यारी और बहुत ही दिलचस्प है और तंज़ो मिज़ाह पर मबनी है। शायर ने इसमें मिज़ाह का अंसर भी डाला है और तंज़ भी किया है। इसमें शायर ने क्रिकेट का मुवाज़ना मुशायरे से किया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि किस किस तरीके से, किस अंदाज से शायर की सोच है कि उसने मुशाबहत दी है एक क्रिकेट गेम से। अब देखिए जनाब, एक तरफ लिखा हुआ है बज़्म मुशायरा, कि जो एक महफिल सजती है मुशायरे की, इसी तरीके से अगर हम मुवाज़ना करें तो खेल का मैदान भी सज जाता है। फिर दूसरा पॉइंट जो वो वाज़े करना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस तरह बज़्म मुशायरा की महफिल में शायर आते हैं, मुख्तलिफ शायर आते हैं, तो इसी तरीके से मवाज़ने के तौर पर वो क्रिकेट में क्या कह रहे हैं कि क्रिकेट के मैदान में कौन आते हैं? मुख्तलिफ खिलाड़ी आते हैं। यानी कि महफिल, मुशायरे की महफिल में शायर आते हैं और क्रिकेट के खेल के मैदान में खिलाड़ी आते हैं। वाकई बात तो बहुत अच्छी कही है इन्होंने कि दोनों का मुकाबला तो बनता ही है। अच्छा जनाब, तीसरी चीज़ इन्होंने क्या कही है कि मुशायरे में एक सदर नशीं होता है। हाँ जी, बिल्कुल सदर नशीं होता है, जो फैसला करने वाला होता है, हर उतार चढ़ाव को देखता है कि मुशायरे में कौन अच्छा पढ़ रहा है, कौन किस तरीके से पढ़ रहा है और क्या उतार चढ़ाव है शायरी का। और जी हाँ, इसी तरह क्रिकेट खेल में एक एम्पायर होता है जो क्रिकेट के खिलाड़ी की हर गलती को नोट करता है, कहाँ गलती हुई, कहाँ नो बॉल हुई, कहाँ कुछ हुआ। इसी तरीके से सदर नशीं महफिल मुशायरे में गलतियों को नोट करते हैं और एम्पायर क्रिकेट में नोट करते हैं। वाह भाई, ज़बरदस्त, उन्होंने तो बड़ा मुवाज़ना बहुत अच्छे तरीके से किया दिलावर फ़िकार ने। अच्छा, तीसरी अहम चीज़ अशार में उभाम होना, कि मतलब शायर जो हैं जब अपने अशार पेश करते हैं तो उसके अंदर एक उभाम होता है, गलती होती है, ठीक है, गलती हो जाती है। इसी तरीके से क्रिकेट में भी एक गलती होती है नो बॉल की। तो इन दोनों की गलतियों को जिस तरह शायर मुशायरे में उभाम कहा जाता है, इसी तरह क्रिकेट खेल में क्या कहा जाता है? गलती को नो बॉल कहा जाता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट लिखा है बड़ा ज़बरदस्त लिखा है कि मुशायरा दिमाग चाटने वाला होता है और जो क्रिकेट होता है वक्त काटने वाला अनाड़ी होता है। मतलब दोनों ही बहुत दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं, चाहे कोई मुशायरे की महफिल हो या क्रिकेट का गेम हो, तो दोनों ही दिलचस्पी का बाइस होते हैं, इब्तिदा से लेकर एंड तक, पहले शायर से लेकर आखिरी शायर तक और पहले खिलाड़ी से लेकर दूसरे खिलाड़ी तक। चलें, तो अब हम इस प्यारी सी नज़म क्रिकेट और मुशायरा के लिखने वाले शायर दिलावर फ़िकार के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। क्रिकेट और मुशायरा बेहतरीन तंज़ो मिज़ाह पर मबनी एक नज़म है जिसको दिलावर फ़िकार ने लिखा है। दिलावर फ़िकार 1929 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1998 में हुई। नाम दिलावर हुसैन था। पदायूं में पैदा हुए, यहीं इब्तिदाई तालीम पाई और आगरा यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू किया।
اس کے بعد ہجرت کر کے کراچی آئے اور عبداللہ ہارون کالج میں باحیثیت استاد اردو پڑھانے لگے۔ آپ نے شاعری کا آغاز 14 سال کی عمر سے کیا۔ دلاور فگار ایک شاعر، مزاح نگار اور نکات تھے۔ آپ کی غزلوں کا مجموعہ حادثے اور ایک طویل نظم ابو کلموں کی مصری بہت مقبول ہوئی۔ مزاحیہ شاعری میں رباعیوں کا مجموعہ ستم ظریفیاں بہت دلچسپ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو دلاور فگار کی یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ اب ہم اس کے مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں، یعنی جو نظم ہے اس کا مرکزی خیال۔ آپ کو میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں مرکزی خیال، جس کو ہم سینٹرل آئیڈیا کہتے ہیں انگلش میں، یعنی کہ دلاور فگار اس نظم میں ہمیں کیا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں اور کیا چیز ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ نظم کرکٹ اور مشاعرہ دلاور فگار کی مشہور اور مزاح پر مبنی ایک خوبصورت نظم ہے، جس میں انہوں نے روزمرہ زندگی کے دو مشہور کھیلوں کرکٹ اور مشاعرے کا تقابلی جائزہ لیا ہے۔ نظم کا مرکزی خیال پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو یہ نظم کرکٹ اور مشاعرہ، کھیل اور ادب دونوں کی اہمیت کو خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے۔ شاعر نے بتایا ہے کہ کرکٹ انسان میں جوش، محنت، ہمت، اتحاد پیدا کرتی ہے، جبکہ مشاعرہ انسان کے احساسات، خیالات اور ادبی ذوق کو نکھارتا ہے۔ نظم میں نوجوانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کھیل اور ادب دونوں زندگی کے اہم حصے ہیں۔ کرکٹ جسمانی طاقت اور ٹیم ورک سکھاتی ہے، جبکہ شاعری ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو مضبوط بناتی ہے۔ شاعر کے مطابق ایک کامیاب معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں کھیل کے ساتھ ادب کو بھی اہمیت دی جائے، کیونکہ دونوں مل کر انسان کی شخصیت کو مکمل بناتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا ادبی جائزہ لے لیتے ہیں کہ ایک طرف ادب کی محفل ہے، ایک طرف کھیل کا میدان ہے۔ ادب کی محفل میں ذہنی ریاضت ہوتی ہے، جبکہ کھیل کے میدان میں جسمانی مشقت۔ ادب کی محفل میں علم و ادب کا لحاظ رکھا جاتا ہے، علم و ادب کے اصولوں کا پابند ہونا پڑتا ہے، جبکہ کھیل کے میدان میں کھیل کے اصولوں کو جانا جاتا ہے۔ ادب کی محفل ہمیں تہذیب سکھاتی ہے، جبکہ کھیل کی محفل ہمیں ٹیم ورک سکھاتی ہے۔ شاعر کے نزدیک بظاہر مختلف نظر آنے والی دونوں محافل میں انسانی رویے، انا اور خامیاں بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بہترین نظم ہے کرکٹ اور مشاعرہ، طنز و مزاح پر مبنی ہے اور بہت آسان سی ہے، اور اس نظم کا شاعر نے بہت اچھے سے ان دونوں کی مماثلت ظاہر کی ہے۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے ٹیچر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔